हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी स्पेस CR4। आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस चैप्टर 5। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो पेपर में ज़रूर आएंगे, तो इसे आप पढ़ के जाइए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 1 है, Why was the prince called happy when he was alive? जीवित रहते हुए राजकुमार को सुखी हैप्पी क्यों कहा जाता था? जब वो प्रिंस था तो उसे हैप्पी क्यों कहा जाता था? वो खुश होता था तो उन्हें क्यों कहा जाता था? तो हमारे ऑप्शन है ए, ही वॉज वेरी रिच, वह बहुत अमीर था। क्या वो सच में बहुत अमीर था? ऐसा दे रखा ऑप्शन में। बी, ही नेवर क्राइड, वह कभी नहीं रोता था, जो प्रिंस था वो कभी नहीं रोता था। या ही डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वेयर, सॉरो वॉज नॉट अलाउड इन द पैलेस, कि उसे पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं और महल में दुख की अनुमति नहीं है। वो ऐसे कह रहा है, ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि उसे क्या पता नहीं आंसू क्या होते हैं, और जो पैलेस है, जो महल है, उसमें आने की क्या अनुमति नहीं थी, ऐसा पूछ रहा है। डी में, ही वॉज ऑलवेज स्माइलिंग, क्या वो हमेशा हंस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि उसे पता नहीं था आंसू क्या होते हैं और महल में दुख की अनुमति भी नहीं थी। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है द सेकेंड सेपियर्स, ठीक है। इसके बारे में हमारा आएगा इस क्वेश्चन में, इसी के हिसाब से आएगा, ठीक है। क्वेश्चन, टू होम वॉज द अदर सेपियर्स सेकेंड आई, जो किंग था ना, जो जो किंग था उसकी जो आंखें थी वो किसे दी गई, ऐसा वो बोल रहा है। ऑप्शन अ, सेम्स्ट्रेस या एक दर्जन को, एक स्ट्रगलिंग प्लेराइट को दी, या जो एक मैच गर्ल थी होज मैचेस फेल इन द गटर। गटर को हम नाली भी कहते हैं, जो गंदा गंदा होता है ना उसे बोलते हैं नाली, ठीक है। अब जो जो माचिस बेचने वाली जो लड़की थी, वो जिसकी माचिस गिर गई थी, जिस पे पैसे नहीं थे माचिस लेने की, उसे दी गई थी, या एक टाउन काउंसिलर को थी। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे माचिस खरीदने की, ठीक है। उसकी गिर गई थी माचिस नाली में, इसलिए उसने दी। आप देख सकते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें जो ये लड़की थी रो रही थी, है ना, तो उसी को दी थी आके। तो थर्ड क्वेश्चन की बारी आई, द एंड ऑफ द प्रिंस, जो जब प्रिंस का जो एंड हो चुका था उसमें क्वेश्चन दे रखा है, उसी के बारे में पैराग्राफ दे देते आपको, वैसे मैंने छोटा सा दिया पैराग्राफ, ठीक है। तो उसी के बारे में क्वेश्चन है, वर्ड ब्रोक इनटू टू पीसेस व्हेन द शैलो डेड। वो पूछ रहा है, जब अबाबिल की मृत्यु हुई तो क्या चीज़ दो टुकड़े में हुई, कि जब आई थिंक जब चिड़िया की जो शैलो चिड़िया थी ना, तो चिड़िया जब चिड़िया मरी थी तो क्या चीज़ वो दो टुकड़ों में हो गई थी, ऐसे दो टुकड़ों में हो गई। तो अब इसमें ऑप्शन दी गए, द शॉर्ट, क्या एक तलवार, बी द कॉलम स्तंभ, द लीडर हार्ट ऑफ द प्रिंस, या राजकुमार के शीशे का दिल, या द स्टैचू हैड मूर्ति का सिर, या सी होगा। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि राजकुमार को शीशे का जो दिल था वो टूट, आप देखोगे बोला गया ना क्या चीज़ दो टुकड़ों में हुई है, तो देख सकते हैं यहाँ पे चिड़िया जो मर चुकी है और जो दो चीज़ों में टुकड़ा हो चुका है, देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट मिश्री इन द सिटी, इस पैराग्राफ में से पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन, व्हाट डिड द सेलो शी व्हेन ही फ्लू ओवर द सिटी, जब अबाबिल
मतलब अभी मतलब सल्लू को कहा गया इसमें शहर के ऊपर से उड़ा तो उसने क्या देखा। जो शैलो थी जब वो सिटी से ऊपर उड़ रही थी तो उसने क्या देखा, ऐसा वो पूछ रही है। मतलब देख, तो अब इसमें ऑप्शन दे रखा है ए एवरीवन लिविंग हैप्पीली, क्या हर कोई खुशी से रह रहा था, या ऑप्शन बी द रिच मेकिंग मैरी वाइल बेगर्स सेट एट द गेट्स। हिंदी में अमीर मजे कर रहे थे जबकि भिखारी दरवाजों पर बैठे थे। सी सोल्जर्स मार्चिंग, सैनिक मार्च कर रहे थे, या ऑप्शन डी चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, मतलब बच्चे जो थे पार्क में खेल रहे। तो चिल्ड्रंस जो थे खेल तो नहीं रहे थे, सोल्जर्स भी नहीं खेल रहे थे, जो सोल्जर्स मैच खेल थे वो भी नहीं कर रहे थे, जो मतलब हर कोई खुशी में तो वो भी नहीं है ना, तो इसका होगा बी। देख सकते हो ये जब चिड़िया उड़ रही थी तो उसने क्या देखा बताया था कि मतलब सब वैसे। क्वेश्चन फिफ्थ, द स्टैचू फेट क्वेश्चन, इसके बारे में पूछा जाएगा। वाई डिड द मेयर एंड टाउन काउंसिलर डिसाइड टू पुल डाउन द स्टैचू, महापौर और नगर परिषदों ने मूर्ति को गिराने का फैसला क्यों किया। बी है ए क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इट वॉज अबाउट टू फॉल, वह गिरने वाला। बी ऑप्शन बी है दे वॉन्टेड टू बिल्ड अ न्यू वन, वे एक नई मूर्ति बनाना चाहते थे, मतलब ऐसे पूछ रहा है। सी द पीपल आस्क्ड फॉर इट, लोगों ने इसकी मांग की थी। डी ऑप्शन है इट वॉज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल और यूजफुल, वह अब सुंदर या उपयोगी नहीं थी। तो इसका होगा डी ऑप्शन, क्योंकि सब गलत है, ये वाले गलत है, ये वाला गलत है। क्वेश्चन में बोला था जो ये किंग था उसे गिराने की इन लोगों ने क्यों सोचे गिराए से। अब हम क्वेश्चन 6, स्टैचू अपीयरेंस क्वेश्चन, व्हाट वेयर द आई ऑफ द हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ, हैप्पी प्रिंस की जो आंखें थी किस चीज़ से बनी थी। जो ये हैप्पी प्रिंस दिख रहा है उसकी जो आंखें थी वो किससे बनी थी। रेड रूबीज, बी रेयर डायमंड, सी ग्रीन एमरल्ड्स, डी ब्राइट सफियर्स चमक। इसका होगा ब्राइट सफियर्स। देख सकते हो उसकी जो उसकी आँख है वो चमकेदार है, वो रो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 7 है सिम्स्ट्रेस सफरिंग, इसमें से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन, what was the poor seamstress son suffering from that caused her great distress, गरीब दर्जन का बेटा किस बीमारी से पीड़ित था जिसके कारण वह बहुत परेशानी थी। जो आपने देखो पैराग्राफ में आया था, जो एक माँ थी उसका जो बेटा वो किस बीमारी से पीड़ित था, मतलब क्या हो रखी थी उसके बेटे में, क्या आएगा हंगर, कोल्ड, फीवर्स, इंजरी। तो इसमें वो क्या होगा फीवर होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक माँ है जिसका बेटा बीमार पड़ा हुआ है, तो इसको फीवर आप देख सकते हो। इस यहाँ पे चेक भी किया है, यहाँ दवाई है ये सेब खाने के लिए, ठीक है। तो अब हमारा 8 क्वेश्चन है द सेलो कंपेंसेशन। अब इसके बारे में आएगा सेलो का कंपेंसेशन। Question, what specific action did the cello take in seamstress house to comfort her sick child? दर्जन के घर में अबालिन ने उसके बीमार बच्चों को सांत्वना देने के लिए कौन सा विशिष्ट कार्य किया। मतलब जो चिड़िया थी ये जो सेलो थी, चिड़ी का नाम तो सेलो था, उसने मतलब क्या कर, तो उस पर दे रखा क्वेश्चन में जो
चिड़िया ने जो उसका बेटा बीमार था तो उसके लिए क्या करा? टोल्ड हिम अ स्टोरी, उसे एक कहानी सुनाई, या उसे खाना दिया, या उसके लिए गाना गाया, या जो पेंट अ बॉय फॉर हेड विथ ही विंग्स, मतलब अपने जो पंखों से लड़के के माथे पे को हवा दी, मतलब जो चिड़िया थी उसने जो बीमार बच्चा था उसको अपने पंखों से हवा दी। तो डी होगा इसका ऑप्शन। हम देख सकते हैं क्वेश्चन 9 में दे रखा है फर्स्ट अपियर रिसिपेंट। क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट अपियर्स वन आई फ्रॉम द प्रिंस स्टैचू सेंट टू हेल्प। राजकुमार की मूर्ति से पहला नीलम, मतलब नीलम मैंने बताया एक आँख जिससे मदद के लिए भेजा, जो ये चिड़िया थी। कौन बोल रहा है जो राजकुमार हैप्पी प्रिंस था उसकी जो आंखें हैं किस मदद के लिए भेजा? एक माचिस बेचने वाली लड़की, या महापौर द मायर, भिखारी एक बेगर, स्ट्रगलिंग प्लेराइट, या एक संघर्ष नाटककार। तो इसका होगा डी ऑप्शन। ठीक है, इसका क्या होगा? डी ऑप्शन। देख सकते हो इसमें जो नाचने वाला होता है उसके लिए अपनी आंखें दी गई। ठीक है, प्रिंस ने क्वेश्चन 10 में है द स्टोरी मैसेज, स्टोरी का मैसेज क्या था उसमें से आया क्वेश्चन। वर्ड इज द मेन मैसेज और थीम कन्वर्ट थ्रू द स्केरिफाई ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द सेलो। हैप्पी प्रिंस और अबालिन बताया था, सेलो का है ये बोला गया कि बलिदानों के माध्यम से क्या मुख्य संदेश या विषय दिया गया, मतलब जो हैप्पी प्रिंस और जो सेलो थी उसका क्या संघर्ष में दिया गया या क्या विषय पता है या ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन, हमारा ए ऑप्शन है व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ एंड स्टैचू, धन और स्थिति का महत्व। बी द फिटिंग नेचर ऑफ फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता का संभंग स्वभाव। सी द ट्रू मीनिंग ऑफ लव, सैक्रिफिस एंड चैरिटी, प्रेम, त्याग और दान का वास्तविक अर्थ। डी द सैडनेस ऑफ द मृत्यु का दुख, तो इसका होगा सी। अब इस क्वेश्चन में बताया गया कि उसके क्या सैक्रिफाइस किए गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज, अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।